लेटर्स, यानी कि कौन से कहाँ पर साइलेंट होते हैं और इनको क्या पढ़ा जाता है। तो आज की क्लास में कल तो क्लास नहीं थी और मैंने आपको सैटरडे को सिखाया था कि किसको कहाँ पर कौन सा साइलेंट होता है, लेकिन सारे हमने आपको नहीं बताए थे कौन सा कहाँ पर साइलेंट है। तो आज की क्लास में मैं आपको जितने भी साइलेंट होते हैं वो सारे सिखा दूंगी और इसके बाद आपकी क्लास आज लास्ट है। लेकिन जिन लोगों का मार्च में एडमिशन हुआ है, यानी कि 20 मार्च से, उन लोगों का हम अभी आगे क्लास करेंगे। बाकी जो लोग पहले के हैं, मार्च से पहले जिनका एडमिशन हुआ है, उन लोगों को आगे क्लास लेने के लिए एडमिशन कराना होगा। जिनका अभी न्यू एडमिशन है 20 मार्च से या फिर 17 या फिर 15 मार्च के बीच में, उन लोगों की क्लास चलेगी। लेकिन जो लोग पहले की क्लास के हैं, उन लोगों को अब आगे क्लास के लिए एडमिशन कराना होगा राइटिंग की क्लास में, जिसमें हम स्पेलिंग लिखना सिखाएंगे। जैसे कि स्पेलिंग की क्लास आपको कल एक फ्री मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्पेलिंग की क्लास में आपको कैसे समझाया जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास में जितने भी साइलेंट हैं हम वो सारे सीखेंगे। और ये आपकी लास्ट क्लास है जो लोग पहले के हैं एडमिशन के हैं। जिन लोगों का अभी एडमिशन हुआ है उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। जी एच को फा पढ़ा जाता है। आप लोगों को पता है जी एच को हम फा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग में जी एच को फा पढ़ा जाता है। जैसे कि कॉफ हो गया, इनफ हो गया, टफ हो गया, ठीक है, रफ हो गया, लाफ्टर हो गया, लाफ हो गया। ये जो आप 5-6 वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई देख रहे हैं, इन्हीं वर्ड मीनिंग में सिर्फ आपको जी एच को फा पढ़ना है, बाकी किसी और में आपको फा नहीं पढ़ना है। तो आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, एक मैं आपको और बता दूं कि अगर आप स्पेलिंग की क्लास नहीं लेते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश लिखना नहीं सीख पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप कभी नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। फिर आपको वर्ड मीनिंग से सीखना होगा, वर्ड मीनिंग याद करनी होगी, फिर सीखना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है इंग्लिश सीखना। लेकिन अगर आप आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्पेलिंग लिखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने इनफ लिखा, तो इनफ लिखने के लिए आपको देखिए यहाँ पर ई लिखना है, आई लिखना है, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद एन के लिए आपको यहाँ पर ओ यू क्यों लिखा गया है, तो यही सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। जैसे टफ है, टफ क्यों लिखा गया है, यहाँ पर ओ यू क्यों लिखा है, रफ है, रफ में क्यों लिखा गया है। तो यही चीज हम आपको सिखाएंगे स्पेलिंग में, कि आपको लिखना कैसे पता चलेगा, कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखना है। तो अगर आप मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस में हो, घर पे हो, या फिर कुछ भी आप करते हो, अगर आपको स्पेलिंग लिखना नहीं आता है तो आपको खुद भी आप कहीं काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह के लिए आपको लिखना आना चाहिए। स्पेलिंग लिख, अब मान लीजिए आपको एक टाइम को बोलना नहीं आता है, वो चल जाता है, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग लिखना नहीं आता है ना, तो वो आप कभी आगे इंग्लिश नहीं सीख सकते। बोलने के बाद भी अगर आप स्पेलिंग लिख ना पाए तो उसका क्या फायदा। तो अगर आप स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं, आप जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके दिमाग में कि सी लिखना है, सा लिखना है, और आपका साइलेंट कब होगा, डबल वोवल्स कैसे पता चलेंगे, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको स्पेलिंग की क्लास में सिखाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो एडमिशन कल से करा सकते हैं स्पेलिंग की क्लास में। अभी तो नहीं सिखा सकते क्योंकि ये रीडिंग की क्लास है, और रीडिंग की क्लास में हम रीडिंग ही सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लीजिए कि जी एच को फॉ कहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको पर आप देख रहे हैं ना, कभी भी आप देखिए अगर तीसरे नंबर पे जा है, ठीक है, तो आपको जा से पहले ड लिखना होगा, यानी कि डी लिखना होगा। ठीक है, आपको डी लिखना होगा, याद रखिएगा। कभी भी अगर तीसरे नंबर पे आपका जा है तो आपको डी लिखना होगा। आपको डी से पहले, यानी कि सॉरी, जी से पहले आपको डी लिखना होगा। जैसे लेजर हो गया, बजट हो गया, कुछ भी है तो तीसरे नंबर पे जा है तो उससे पहले आपको लिखना भी होगा और पढ़ना भी होगा। साइलेंट बहुत सिंपल है, मैं आपको आगे समझा दूंगी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे अगर कभी भी जा है तो आपको डी को नहीं पढ़ना है। क्या याद रखना, अभी आप पढ़ना सीख रहे हैं तो ये याद रखिए, तीसरे नंबर पे अगर आपका जा है तो आपको डी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस एक सेकंड लोग देख रहे हैं, तो कभी भी अगर तीसरे नंबर पे जा है तो आपको डी को नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हम डी को नहीं पढ़ रहे हैं, बजट में भी नहीं पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी, जैसे बजट हो गया, कजल हो गया, नोज हो गया। आपका नोज यानी कि नाक का नहीं बोल रही हूँ मैं, एक दूसरी स्पेलिंग है जिसमें सी यू डी जी ई एल होता है। ठीक है,
उसके बाद बज़ हो गया, ब्रीज हो गया, आपका नॉलेज को छोड़ के बाकी सभी में, वैसे नॉलेज भी तीसरे नंबर पे है क्योंकि लीज जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको तीसरे नंबर पे जा दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। उसके बाद जो भी साइलेंट होते हैं, जो वो नहीं पढ़ने होते हैं, वो मैं आपको सारे आज बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपकी गलती है, उसमें हमारी गलती नहीं होती, क्योंकि हमारा फर्ज है सिखाने का। लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो वो आपकी गलती है। हम आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बता रहे। पैच आप देख रहे हैं, उसके बाद कैच, है ना? तो सब में क्या है, अगर कभी भी तीसरे नंबर पे चा होगा, तीसरे नंबर पे आपका चा होगा, तो आपको तो चा से पहले पहले टी लिखते हैं। ओके, और पढ़ते भी हैं। देखिए, कभी भी तीसरे नंबर पे चा हो तो आपको टी को नहीं पढ़ना है। चा से पहले तीसरे नंबर पे चा हो और उससे पहले टी हो तो आपको टी को नहीं पढ़ना है। जैसे बैच हो गया, कैच हो गया, मैच हो गया, हैच हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कभी भी तीसरे नंबर पे चा हो तो उससे पहले अगर टी हो तो टी को आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, आपको टी को नहीं गिनना है, क्योंकि टी को तो हम पढ़ते ही नहीं। तीसरे नंबर पे चा होता है तो टी को हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। कभी भी आप री लिखते हैं तो आप ये चीज याद रखिएगा, अगर वो री किसी को, आपको री किसी से जुड़ रहा है, जैसे कि कोई भी वर्ड मीनिंग है और आपने री जोड़ा तो वो चेंज हो गया। री का मैं आपको एक बार अच्छे से कल बता दूंगी, क्योंकि उसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कोई भी आप सेंटेंस बनाते हैं या फिर कोई भी वर्ड मीनिंग लिखते हैं। फीस आप कल जमा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कल आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो री का टॉपिक मैं कल समझाऊंगी, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है जो आपको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। ठीक, उसके लिए मुझे थोड़ा आपको टाइम देना होगा। साल और सन, वैसे तो हम इसे सेटल पढ़ेंगे और इसको स टर्न पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी आप किसी भी वर्ड मीनिंग में आपको लास्ट में लिखना है सल या फिर सन। अगर कभी भी आपको लास्ट में लिखना है, यानी कि अंत में लिखना है, सल या फिर आपका सन, तो आपको यही स्पेलिंग लिखनी होगी, सन की भी और सन सल की भी पढ़ना है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी सल लिखा है, यानी कि STLE लिखा है, तो आपको टी को नहीं पढ़ना है। अगर कहीं सन और सल लिखा है लास्ट में किसी भी वर्ड मीनिंग में, तो आपको टी को नहीं पढ़ना है। वैसे तो ये ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती है, लेकिन ये जहां पर भी सल और सन लिखा जाएगा तो आपको, ओके, आपका 14 मार्च को एडमिशन हुआ है तो आपकी क्लास अभी होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैंने बोला ना जो मार्च वाले हैं उन लोगों की होगी। बाकी आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो आपके एडमिशन हुए थे मार्च वालों के, मैं देख लूंगी। जिनके स्क्रीनशॉट होंगे मार्च के, उनकी क्लास में आपको बता दूंगी। लिखने वाली क्लास के लिए आपको एडमिशन कराना होगा, तभी आपको लिखने वाली क्लास मिलेगी। देखिए, सॉरी अगर स्क्रीनशॉट उड़ गया है तो अभी तो मैं ऐसा, देखिए अभी देखते हैं, बाद में हम आपको बता देंगे अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट होगा। बाकी मार्च में देखा जाएगा, मैं बाद में आपको मैं व्हाट्सएप पे देख लूंगी। जो भी आपका एडमिशन हुआ होगा शायद मेरे पास लिखा होगा। ठीक है, जिन लोगों का मार्च में हुआ है मैं देख लूंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप लोग देख, अगर कभी भी GN होता है, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जहां पर GN साथ में होता है, तो हम किसको नहीं पढ़ते हैं, हम जी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा आप देखते हैं लिखी हुई साइन, हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इसको साइन क्यों पढ़ा जाता है, साइन क्यों नहीं पढ़ा जाता, है ना? क्योंकि यहाँ पर जी को साइलेंट रखा जाता है। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे डिजाइन, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी को नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, तो कभी भी GN साथ में होगा तो अक्सर कुछ वर्ड मीनिंग में जी को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं